हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी भाई 4.1। आज एक्सरसाइज स्टार्ट है हमारी 4.2। चलिए 4.2 स्टार्ट करते हैं भाई। लेसन हमारा चल रहा है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे ट्रीट करती है। ठीक है, चलिए ये सब तो आपको पता ही है। चलते हैं भाई क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आप फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। रूट्स का मतलब ये होता है कि आपको इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया गया है, जो भी आपको वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपका रूट्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ आपको वेरिएबल दिया गया है x, तो जब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी आएगा तो वो आपका इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्लियर? यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपके दो ही आंसर आएंगे x के। तो x की जो दो दो वैल्यू आएंगी वो आपके टू रूट्स कहलाएंगे। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा है भाई, जिस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम रूट्स बोलते हैं, या जीरोज भी बोल देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से फैक्टर करना तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ लेंगे? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से लेंगे, तो 10 बन जा 10। क्लियर? तो 10 जो मल्टीप्लाई आई उसको माइंड में रखेंगे। यहाँ माइनस है तो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, प्लस है तो फैक्टर ऐड करके करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके करेंगे क्योंकि माइनस है, और सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है? आपको 3 लाना है। तो 10 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 आ जाए भाई, तो सीधा सा क्या है? 10 को लिखेंगे हम 5 टू जा 10। 5 टू जा 10 होते हैं, और 5 से जब 2 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो फैक्टर मिल गए 5 माइनस 2। 3 को हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2। चलिए फैक्टर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिखेंगे 5 माइनस 2। बाहर x है, माइनस 10 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, लेकिन माइनस प्लस माइनस, माइनस के 5x, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x। देखिए यहाँ माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, माइनस यदि बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। और एक चीज और, यहाँ 3x कैसे है? माइनस के, तो इसको सोल्व करने के बाद माइनस का 3x ही बनना चाहिए। देखिए माइनस के 5x है और प्लस के 2x है, तो सोल्व करेंगे तो आपको माइनस का 3x ही बनेगा। क्लियर? चेंजेस नहीं होनी चाहिए। माइनस 10। अब पहली टू टर्म में से कॉमन लेते हैं और लास्ट के टू टर्म में से कॉमन लेते हैं भाई। तो यहाँ से पहली टू टर्म में क्या कॉमन है? आपका x कॉमन है। चलिए यहाँ x बचा, यहाँ -5। 2x और 10 में आपका 2 कॉमन है, लेकिन प्लस के 2 कॉमन लेंगे। प्लस या माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, वो कैसे पता करते हैं? जो ब्रैकेट यहाँ है वही सेम ऐसा ही सेम यहाँ बनाना होता है। यहाँ x प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है, तो हम इसलिए प्लस का कॉमन लेंगे। जब साइन चेंज करने होते हैं तो हम माइनस का कॉमन लेते हैं, लेकिन साइन तो यहाँ एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x, यहाँ भी देखिए यहाँ से जो बचेगा माइनस का बचेगा, और यहाँ भी माइनस का है, तो प्लस ही हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से -2 तो बाहर आया, तो 2 5 10 आपका 5 बचा। चलिए अब यहाँ से भैया आपकी एक टर्म ये है और एक टर्म आपकी ये है। दोनों टर्म में ये ब्रैकेट एक जैसा है, कॉमन है। फैक्टर ही इसलिए करते हैं कि ये ब्रैकेट आपका एक जैसा बन जाए। तो x -5 आपका कॉमन होगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपका x बचा, प्लस यहाँ से आपका 2 बचा, इक्वल 0। अब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकती है? या तो पहला जीरो हो या दूसरा जीरो हो। जब भी किसी की मल्टीप्लाई जीरो हो उसका मतलब है कि दो में से कोई से ना कोई सा एक जरूर जीरो होगा। तो हमको पता नहीं कौन सा जीरो होगा, पहला जीरो है या दूसरा, तो हम दोनों को जीरो लेके चलते हैं भाई। तो यहाँ से एक बार हम लेंगे x -5 इक्वल 0। जब यहाँ से x -5 इक्वल 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 5। क्लियर? चलिए एक बार हम दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल 0 लेंगे, तो जब यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0 लेंगे तो x इक्वल आएगा -। तो आपकी x की दो वैल्यू आए -2 और प्लस के 5। x इक्वल आपका आया -2 प्लस 5।
ये x की दो वैल्यू ऐसी आई हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कैसे, वो देखिए। ये अभी वैसे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं करा देता हूँ भाई। यहाँ देखिए, x की यहाँ जो भी लेफ्ट साइड है वो पूरे के पूरे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यदि मैं यहाँ x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 0 बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 10। 25 ये माइनस 15 ये माइनस 10। 25 माइनस 25 इक्वल क्या बना आपका, 0 बना। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। और मेरे भाई जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगी। कैसे, देखिए, -2 का स्क्वायर, फिर -3 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस आपका 10। -2 का स्क्वायर प्लस के 4 होंगे, और माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और -10। 4 और 6 आपका 10 -10 इक्वल 0। अब इसके अलावा x की आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, इक्वल 0 नहीं बनेगा मेरे भाई। तो इसलिए सिर्फ दो वैल्यू होंगी आपकी, -2 और -5, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी 2 आती है। जितने डिग्री का मैक्सिमम इक्वेशन होता है उतने ही आपके आंसर आते हैं। यहाँ 3 डिग्री का इक्वेशन होता, मतलब x की मैक्सिमम पावर 3 होती, तो आपके 3 आंसर आते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको माइंड में भैया सेट रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, सिंपली ये तो आपको आते ही है कि भाई फैक्टर कैसे करते हैं, ये तो कैलकुलेशन है बस। चलिए अगला है आपका 2x² प्लस x माइनस 6। अब 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 6 2 जा 12, यहाँ लिख लेंगे अलग से। 6 2 जा 12, ये 12 आपके माइंड में सेट होना चाहिए। फैक्टर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, और प्लस है तो ऐड करके करेंगे। तो माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर आएंगे, और कितने लाने हैं, जो इसके मल्टीपल में होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है। तो 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ 12 को लिखेंगे 4 माइनस 3, आपका 1 आ जाएगा। और 4 3 आपके कितने होते हैं, 12, फैक्टर बन गए। 1 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3। तो यहाँ से 2x² प्लस इस 1 को लिखेंगे हम 4 माइनस 3, और बाहर आपका x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से देखिए 2x² प्लस 4 का मल्टीप्लाई x के साथ 4x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, और माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आपका x है, तो 4x और 3x जब माइनस होंगे तो आपका x ही बचेगा। यदि x नहीं बचता तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती की है मेरे भाई। ठीक, चलिए अब टोटल आपकी 4 टर्म्स हैं। पहले 2 टर्म्स में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और लास्ट के 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 कॉमन होगा। फिर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ से आपका x बचा, प्लस यहाँ से आपका 2 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे या प्लस कॉमन लेंगे, ये कैसे पता चलता है। यहाँ 2 कैसा है, प्लस का है, लेकिन जब यहाँ 2 बचेगा कैसा होगा, माइनस का आएगा। तो इसलिए जब भी साइन बदलने हो तो माइनस का कॉमन लेते हैं हमेशा। यहाँ प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का आएगा, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। और जब भी साइन चेंज करने हो तो हमेशा माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ। और 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो माइनस का 3 कॉमन लिया जाएगा भाई। तो यहाँ से आपका x बचा और यहाँ से प्लस का 2 बचा। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये माइनस था प्लस हो गया, और ये भी माइनस था भाई प्लस का हो गया, और इक्वल आपका 0 है। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है भाई। यहाँ से दोनों में एक जैसा ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट हम एक जैसा बनाते ही इसलिए है कि कॉमन आ जाए। ठीक है, फैक्टर ही इसीलिए करते हैं। तो यहाँ से x+2 दोनों टर्म में से कॉमन है भाई। x+2 बाहर आया, क्या बचा आपका, 2x बचा, और यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, और यहाँ से आपका बचा 3 इक्वल 0। अब 2 टर्म्स आपके 2 ब्रैकेट्स हैं, उनका मल्टीप्लाई 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो यहाँ से एक बार हम x+2 को 0 लेंगे भाई, x+2 इक्वल 0 लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। और एक बार हम 2x माइनस 3 को इक्वल 0 लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से माइनस का 3 इक्वल के उस साइड जाएगा। वैल्यू x की निकालनी है तो x वाले टर्म को अकेला छोड़ देते हैं। चलिए अब यहाँ से x इक्वल 3, 2 मल्टीप्लाई में है आपका, डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू आई आपकी 3/2। x की एक वैल्यू आई आपकी
-2 और एक वैल्यू आई 3/2। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भाई आ जाइए। यहाँ से x की एक वैल्यू आई आपकी -2 और एक वैल्यू आई आपकी 3/2 और यही आपका आंसर। नोट कर लेंगे भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ पे आपका 5√2 है। ये आपका है 5√2 और इसका मल्टीप्लाई होगा आपका 2 के साथ। तो जब 5√2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई है 5 के साथ। क्लियर। चलिए अब प्लस है तो फैक्टर प्लस करके लाने हैं। प्लस करके क्या लाना है? 7 लाना है। तो देखिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई है ये, तो 5 और 2 को जब प्लस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो 7 को हम लिखेंगे 5+2। चलिए √2x² प्लस, अब यहां से इसको आप 5+2 लिख लो या 2+5 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 5+2 लिख लो, कोई समस्या नहीं। यहाँ x बनेगा प्लस 5√0। अब यहाँ से √2x² ऐसे ही प्लस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x प्लस 7 का 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x प्लस 5²रूट। अब फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे एंड लास्ट 2 से। अब यहाँ देखिए दोनों में x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से √2 बचेगा और आपका x बचेगा प्लस यहाँ से आपका 5 बचेगा। क्लियर। चलिए प्लस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझना है बस। यहाँ 2 है और यहाँ आपका √2 है, तो मेरे भाई 2 और √2 में क्या कॉमन होगा? तो यहाँ से √2 कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। अभी √2 की मल्टीप्लाई क्या आई थी? 2 आई थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 को हम लिख सकते हैं √2 प्लस √2। तो √2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, √2 कॉमन आएगा। जब √2 को बनाया तो 2 का क्या था आपका? √2 और √2, एक √2 बचा मेरे भाई और यहाँ से क्या बचा आपका? x बचा प्लस यहाँ से √2 तो बाहर आया और क्या बचा आपका? 5 बचा। अब आप देखोगे तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं और एक जैसे ही बनाने होते हैं, तो यहाँ से √2x प्लस 5 कॉमन आएगा। यहाँ से बचा आपका x और यहाँ से बचा मेरे भाई और इक्वल आपका क्या चल रहा है? 0। तो एक बार हम √2x प्लस 5 को 0 लेंगे और एक बार x प्लस √2 को 0 लेंगे। यहाँ कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से एक बार हम लेंगे √2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका √2x इक्वल प्लस का 5 माइनस में जाएगा और आपका x इक्वल आएगा -5/√। अब हम कभी भी डिवाइड में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते। डिवाइड में स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर रूट डिवाइड में नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे? √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और √2 का मल्टीप्लाई मेरे भाई ऊपर कर देंगे। √2 से √2 कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -5/2। क्यों? √2 और √2 का मल्टीप्लाई आपका बना 2 और मल्टीप्लाई में आपका है स्क्वायर रूट। एक x की वैल्यू आपकी ये आई। अब दूसरे ब्रैकेट को क्या लेंगे? हम 0 लेंगे। दूसरा ब्रैकेट है आपका x प्लस √2। x प्लस √2 इक्वल 0 लेंगे तो यहाँ से x इक्वल आएगा आपका -√। तो x की हमारी दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू है आपकी √2 माइनस में और एक वैल्यू है -5/2 और यही मेरे भाई आपका आंसर है। चलिए नोट कर लेंगे भाई जल्दी से, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये 8 जो है डिवाइड में है भाई, तो हम जब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड हमको थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा भाई, ये डिवाइड हमको थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। तो क्या करेंगे, इस डिवाइड को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, अब देखिए यहाँ 8 है डिवाइड में, तो लेफ्ट साइड में भी हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी 8 का मल्टीप्लाई, दोनों साइड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए आप 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, तो पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई, इक्वल 0 है तो भैया 0 के साइड भी 8 का मल्टीप्लाई, दोनों साइड करते हैं जिससे कि इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। हम इक्वेशन में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, कुछ भी नहीं घटा सकते, कुछ भी गुणा नहीं कर सकते, कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते। करेंगे तो दोनों साइड करेंगे क्योंकि जिससे इक्वेशन अनबैलेंस्ड ना हो जाए भाई। चलिए अब यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा 16x² माइनस 8 का x के साथ 8x प्लस 1/8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ और इक्वल 0 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0। अब यहां से आप देखोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा भाई, इस वाले 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब आपकी इक्वेशन बनी 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल 0। अब आपकी इक्वेशन बनी ये। अब यहाँ डिवाइड खत्म हो गया तो अब हमको इक्वेशन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, 16 के साथ प्लस है तो फैक्टर प्लस करके लाने हैं और प्लस करके फैक्टर कितने लाने हैं 8, तो 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने के बाद 8 आ जाए, तो 16 को लिखेंगे 4 4 जा 16 और 4 + 4 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा भाई, फैक्टर बन गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, फैक्टर बन गए तो यहाँ से 16x² माइनस 8 को लिखेंगे हम 4 + 4, बाहर x + 1 इक्वल क्या लेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से 16x², 4 का मल्टीप्लाई x के साथ और बाहर माइनस है भाई तो माइनस के 4x और यहाँ भी माइनस के 4x + 1 इक्वल 0। चलिए अब इधर आ जाओ भाई, अब पहली 2 टर्म से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म से आपका 4x कॉमन आएगा, 16x² में से 4x कॉमन आया तो यहाँ 4x बचा, माइनस यहाँ 4x से 4x कॉमन आया तो 1 बचा भाई आपका। क्लियर, अब यहाँ -4x है प्लस के 1 है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 1 कैसे हैं प्लस के हैं, लेकिन यहाँ 1 कैसे हैं माइनस के हैं, ब्रैकेट एक जैसा बनाना होता है। तो यहाँ मेरे भाई माइनस का कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4x - 1। अब बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो। चलिए भाई अब यहाँ देखिए दोनों में ब्रैकेट एक जैसा है, ब्रैकेट कॉमन आएगा आपका तो 4x - 1 और यहाँ से भी आपका 4x - 1। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ से 4x इक्वल आपका 1 आया और x इक्वल आपका 1/4 और यहाँ से भी सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट है तो आपका मेरे भाई क्या होगा, हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको इक्वल 0 लेंगे हम तो यहाँ से यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। क्लियर, यहाँ से भी आपका x इक्वल 1/4 आएगा और यहाँ से भी आपका x इक्वल 1/4 आएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो आपकी वैल्यू दोनों सेम आएंगी। क्लियर, तो यहाँ से x इक्वल आएगा आपका 1/4। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। भैया जो एग्जाम्पल 1 है उसको सोल्व करना है। क्लियर, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, फिर मैं इसको सोल्व करा दूंगा। मेरे पास ये क्वेश्चन अभी टाइप है नहीं है तो इसलिए अभी मैं करा नहीं सकता इसको आपको। अगर आपसे हो जाए ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता देना, मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हैं, कैसे हैं, उनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो मेरे भाई लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल x एंड सेकेंड नंबर इक्वल आपका 27 माइनस एक्स। यहाँ बाई नहीं मानना। बाई क्यों नहीं मानना? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल हमको एक ही लेना है। तो यदि एक आपका x होगा तो दूसरा आपका 27 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का सम 27 है, तो दोनों के सम में से यदि हम एक को माइनस कर दें तो दूसरा बचेगा। कैसे समझेंगे? मेरे पास 10 रुपीज है और आपके पास 15 रुपीज है, दोनों का सम कितना है? 25 है। क्लियर? इतनी बात तो पता है। अब मैंने बोला कि भाई 25 है दोनों का सम, यदि मैं 25 में से अपने जो रुपीज हैं वो माइनस कर दूं तो कितने रुपीज बचेंगे? 15। तो जब सम में से हम एक को माइनस करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आती है। क्लियर? तो एक वैल्यू हमने x मान ली, तो टोटल में से हम x को माइनस करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो एक आपका नंबर x है तो एक है 27 माइनस x। यहाँ तक ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों का सम भैया 27 दिया हुआ था, तो 20 सम जो सम है उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास पहला नंबर भी है और हमारे पास दूसरा नंबर भी है, फर्स्ट नंबर भी है हमारे पास और सेकंड नंबर भी है। अब लेकिन हमको दिया गया है एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लाई कितना है? 182 है। तो भैया दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे। मल्टीप्लाई पहला x है और दूसरा 27 माइनस एक्स है, और इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 182। क्वेश्चन आपका सोल्व। क्वेश्चन में अब बिल्कुल भी दम नहीं है भाई। चलिए, अब क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा, पहले 27x माइनस x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर इक्वल 182। अब ये दोनों टर्म मैं उधर साइड ले जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर भाई माइनस का है तो उधर प्लस में जाएगा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। 27x प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 27x माइनस के हो जाएंगे। और ये तो भैया इधर प्लस में रखा ही है, तो यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। सिर्फ अब क्या करना है? अब सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं 182 के ऐसे फैक्टर जो आपका प्लस करके कितना आ जाए? आपका भैया 27 आ जाए। क्लियर? चलिए, अब फैक्टर देखते हैं, फैक्टर कैसे होंगे भाई। 182 के फैक्टर करेंगे, 182 होगा आपका 91 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? 182 का हाफ कर लेंगे, क्या होगा? 92। अब यहां से 13 7 जा, 13 7 जा आपका यहां से 91 और मल्टीप्लाई 2। देखिए 13 को मैं अलग रखूंगा और 7 2 जा 14 को अलग रखूंगा, और 14 और 13 को प्लस करेंगे तो आपका 27 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 182 बनेगा। तो फैक्टर भैया हो गए। फैक्टर क्या हुए आपके? 14 माइनस 13। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लिखेंगे 14 प्लस 13। 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13, बाहर x है, x लेंगे प्लस 182 इक्वल 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस प्लस माइनस का आपका 13x और प्लस 182 इक्वल 0। अब कुछ नहीं करना, अब बस कॉमन लेना है भाई। तो यहां से अब कॉमन ले लेंगे। पहले इसको मैं कर देता हूं साइड। ये लो भाई, इसको इधर साइड कर देते हैं। अब कॉमन लेना है, पहले टू टर्म्स में कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन आएगा भाई। x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 14। यहाँ से आपका x कॉमन लिया तो x माइनस 14 बचा। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे भाई, तो माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस 14 बचा। क्लियर? अब ब्रैकेट एक जैसा है, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा आपका और यहाँ से माइनस 13 बचा भाई। इक्वल 0 चल रहा है आपका।
दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा, या तो पहला जीरो हो या सेकेंड नंबर का जीरो हो। एक बार हम लेंगे x माइनस 14 इक्वल 0, और एक बार लेंगे भैया x माइनस 13 इक्वल 0। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 14 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 13 आएगी। तो x की आपकी दो वैल्यूज आई 13, 14। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। एक बार रिपीट करते हैं फिर से। फर्स्ट नंबर हमने x लिया, क्योंकि दोनों का सम आपका 27 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक। अब यहाँ से पहला नंबर भी हमको पता है और सेकंड नंबर भी भाई हमको पता है। ठीक, तो पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182, तो दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे और 182 के इक्वल रख देंगे, और यहाँ से अब कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव क्या होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, जो लगातार हो, जैसे 1 के आफ्टर क्या आएगा 2 आएगा, 2 के आफ्टर क्या आएगा 3 आएगा, 3 के आफ्टर 4 आएगा, मतलब उनमें 1 का डिफरेंस हो। कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा 1 का होगा। क्लियर। और पॉजिटिव कैसे होते हैं, जो प्लस वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। तो आपके दो कंसेक्यूटिव नंबर आपको फाइंड करने हैं, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल x। अब एक x है तो दूसरा क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद जो कंसेक्यूटिव आएगा वो 3 आएगा। तो मेरे भाई जब पहला नंबर आपका 2 है तो 3 कैसे आया, तो 2 में प्लस 1 करने के बाद 3 आया। ठीक, तो जो पहला नंबर है उसमें प्लस 1 करते हैं तो उसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर आ जाता है। तो पहला नंबर आपका x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका x प्लस 1 होगा। तो लिखेंगे एंड द सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर इक्वल x प्लस 1। अब क्वेश्चन में बोला गया है उनके स्क्वायर्स का सम, इनका सम नहीं, इनके स्क्वायर्स का सम। मेरे भाई x का स्क्वायर करेंगे और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, उनका सम कितना है 365। चलिए पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, और अब इन दोनों का सम जो है वो 365 है। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक, जैसा जैसा लिखा गया है वैसा वैसा ही करना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना भाई। लिखा हुआ है हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, किसका सम है स्क्वायर्स का सम है इस 365। क्लियर। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना जाएगा, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और इक्वल में 365 है तो उनको इक्वल के इधर साइड ले आएंगे, तो भैया माइनस के 365 हो जाएंगे और इक्वल 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर आपके कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x है, और 365 माइनस के हैं और आपका 1 प्लस का है, तो यहाँ से 364 बचेंगे माइनस के, इक्वल 0 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, फैक्टर यहाँ भी कर सकते हैं, या एक चीज और कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो तीनों ही टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद उसको 0 के डिवाइड में फेंक देंगे भाई। ठीक, चलिए एक स्टेप में आपको करा के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन लिया तो अंदर आपका बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से एक्स बचा, माइनस यहाँ से आपका बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। क्लियर। और आपका यहाँ बचा 0। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, जब 0 के डिवाइड में जाएगा 2 तो उसको 0 बना देगा। क्लियर। तो यहाँ से आपका बचा, इसको साइड कर देते हैं भाई पहले।
तो यहाँ से आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 182 के हमने अभी फैक्टर किए थे। देखिए 182 के हमने अभी फैक्टर किए थे भाई। फैक्टर क्या आए थे? 14 और 13। फैक्टर आपके आए थे 14 और 13। फैक्टर 182 के अभी किए थे 14 और 13। लेकिन अब की बार जो फैक्टर है वो माइनस करके हैं, और माइनस करके क्या लाना है? 1 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 14 से 13 को माइनस करेंगे तो आपका 1 ही आएगा भाई। तो इस x को हम लिखेंगे 14x माइनस 13x। क्लियर? चलिए तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को लिखेंगे हम 14 माइनस 13, और बाहर आपका x माइनस 182 इक्वल 0। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका 14x माइनस यहाँ से 13x और माइनस यहाँ से 182 इक्वल 0। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ x बचा और यहाँ आपका 14 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 13 कॉमन है, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस के 14 बचे। बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल 0। अब यहाँ से x प्लस 14 दोनों में कॉमन है भाई, तो यहाँ से आपका x बचेगा और यहाँ से आपका 13 बचेगा, इक्वल 0। अब एक बार x प्लस 14 को 0 लेंगे, एक बार x प्लस 13 को 0 लेंगे भाई। चलिए इधर आ जाइए। तो यहाँ से एक बार लेंगे हम x प्लस 14 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल आएगा आपका माइनस के 14। एक बार लेंगे x माइनस 13 इक्वल 0, तो यहाँ से आपका आएगा x इक्वल 13। तो मेरे भाई x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक आपका आया है x इक्वल माइनस 14 और एक आपका आया है 13, और यही भैया आपका आंसर है। अब बताएंगे भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक किसी को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो, जी मचलाना, दिल घबराना, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक बेस होता है, एक एल्टीट्यूड होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोलते हैं जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड आपका 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे? उसके बेस से। ठीक, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर है। क्लियर? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे भाई। तो ये रहा भाई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए ये है भाई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? अब यहां से ये इसका एल्टीट्यूड होता है, ये आपका होता है एल्टीट्यूड, या इसको हम हाइट भी बोलते हैं। ये आपका होता है बेस। और राइट एंगल ट्राइंगल की एक क्वालिटी होती है, उसका कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, तो कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड, मतलब सामने वाली साइड जो होती है, वो आपका हाइपोटेनियस होती है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और भैया क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका हाइपोटेनियस क्या है? 13 है। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि उसका एल्टीट्यूड जो है उसके बेस से 7 कम है। ठीक, 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ सेंटीमीटर है और भाई यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो जो हम बेस मानेंगे वो भी आपका 7, सॉरी वो भी आपका सेंटीमीटर में मानेंगे। क्लियर? लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट द बेस of the right angle triangle इक्वल x सेंटीमीटर। क्लियर? उसका बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां से उसकी बेस आपने x मान लिया, तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड
इक्वल, अब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7, और ये भी आपका सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बेस हमने मान लिया x, और ये एल्टीट्यूड कम है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, x माइनस 7। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि आप एल्टीट्यूड x मानते हो तो बेस इससे क्या होगा, 7 सेंटीमीटर अधिक होगा। अरे जब एल्टीट्यूड मेरे भाई 7 सेंटीमीटर कम है तो बेस आपका 7 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो आप यदि एल्टीट्यूड को x मानते हो तो फिर आपका बेस आएगा x प्लस 7, x माइनस 7 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, x प्लस 7। ठीक, अब यहां से हमको फाइंड द ऑर्डर टू साइड, सॉरी फाइंड द अदर टू साइड। अब एक साइड तो हमको गिवन है 13 है, तो बाकी की जो बची हुई दो साइड है वे हमको बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पीजीटी तो सुना ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा भाई कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, एल्टीट्यूड आपका है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहां से एल्टीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस आपका x है, x स्क्वायर इक्वल आपका हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर लेंगे भाई, होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2x मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 जा 14 डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 2 7 जा 14x। अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन किया है, कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस के 169 है, इधर आकर माइनस के 169 हो जाएंगे भाई, और इक्वल क्या बचेगा आपका, जीरो, इक्वल आपका जीरो बचा। चलिए भाई, इक्वल आपका जीरो बचा। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर आपके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक, और यहां से माइनस के 14x है, और आपका 169 माइनस का है और 49 प्लस का है, तो मेरे भाई यहाँ से 120 बचेगा आपका माइनस का, इक्वल जीरो। अब फिर वही से वही बात, आपका 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, बाहर डिवाइड में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस आपका 60, ठीक है, चलिए, और इक्वल आपका जीरो भाई। तो यहाँ से किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 60 बचा, और 2 जो बाहर मल्टीप्लाई में कॉमन आया था वो जीरो के डिवाइड में चला गया, तो जीरो बन गया भाई। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं भाई, पहले इधर वाले को साइड करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इक्वेशन हमारी बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 7 आ जाए, 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके भाई 7 आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे 7 को 12 माइनस 5, 12 5 से 60 होते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 12 माइनस 5, यहाँ x माइनस 60 इक्वल जीरो। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 12x माइनस माइनस प्लस यहाँ से 5x माइनस 60 इक्वल जीरो। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचा x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन है तो यहाँ से बचा x माइनस 12। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो x माइनस 12 कॉमन होगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 5। क्लियर, चलिए, तो जब यहाँ से x माइनस 12 इक्वल जीरो लेंगे, एक बार x माइनस 12 इक्वल जीरो लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12, और जब x प्लस 5 इक्वल जीरो लेंगे
तो यहाँ से x इक्वल आएगा -5। अब साइड जो है वो डिस्टेंस होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाले को कर देंगे नेगलेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो x की वैल्यू यहाँ से आई 12। तो दो साइड जो है अदर टू साइड्स फाइंड करनी है आपको। तो x क्या था हमारा, बेस था, तो बेस आपका आया 12। क्लियर। और आपका एल्टीट्यूड था भाई 12 माइनस 7, एक्स माइनस 7 था तो 12 माइनस 7 करेंगे तो आपका एल्टीट्यूड आएगा 5। तो बेस आपका 12 और एल्टीट्यूड आपका 5। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताए भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है। ठीक। चलिए, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक फैक्ट्री है कोई भी, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तो एक दिन में वो निश्चित कुछ प्रोडक्ट बनाती है। डेली जैसे 50 बनाने हैं तो 50 प्रोडक्ट वो डेली बनाती है। क्लियर। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब एक दिन ऑब्जर्व करा गया, चेक करा गया क्या, कि डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो एक, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का मीन्स यहाँ समझेंगे, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत समस्या होती है, कोई समस्या नहीं है। ईच आर्टिकल का मतलब जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो क्या है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जो उस दिन आर्टिकल बने, सपोज करो जैसे आर्टिकल मान लो 10 बने, एक दिन में कितनी वस्तुएं बनी, 10 वस्तुएं बनी, तो एक वस्तु का जो कॉस्ट है वो भाई 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर, जो आर्टिकल बने उनके ट्वाइस से 3 मोर है। मतलब नंबर आर्टिकल कितने बने, टोटल 10 आर्टिकल बने, तो इसका ट्वाइस करेंगे और 3 प्लस करेंगे, इसके ट्वाइस से प्लस 3 है, 3 मोर का मतलब 3 और ऐड करेंगे, तो जो यहाँ से 2 टाइम्स 20 और प्लस 3 23। तो मतलब जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितने रुपीज है, 23। क्लियर। तो यहां से यदि टोटल कॉस्ट निकालनी हो, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 23, आर्टिकल बने कितने 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 230। क्लियर। यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, लिखा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वाज ₹90। अब जो 230 मैंने टोटल मानना है वो कितना है, 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक। तो मेरे भाई यहां से हमको दिया गया है कि ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के ट्वाइस से 3 मोर है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्शन लेंगे कितना है एक दिन का, लिखेंगे लेट द प्रोडक्शन ऑफ 1 डे इक्वल एक्स। प्रोडक्शन कितना है एक दिन का, एक्स रुपीज, ठीक, सॉरी एक्स है। ठीक। एक दिन में कितनी वस्तुएं बनती हैं, एक्स वस्तुएं बनती हैं भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो मेरे भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन के ट्वाइस का 3 प्लस है। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। जो एक दिन का टोटल प्रोडक्शन है वो एक्स है। ठीक। टोटल आर्टिकल कितने बने, एक्स बने, लेकिन एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के डबल का 3 मोर है, तो प्रोडक्शन का भाई डबल कर दिया, 2x कर दिया और प्लस 3 कर दिया, तो ये जो है ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। क्लियर। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ यदि आपके 10 थे टोटल, आपके जो टोटल आर्टिकल थे वो 10 थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट आपकी 23 थी, तो मेरे भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट से टोटल आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक। ऐसे समझो, एक टॉफी 1 रुपए की है, तो 5 टॉफी कितने रुपए की होंगी, 5 रुपए की। क्यों, क्योंकि एक टॉफी की कीमत 1 रुपए, टोटल टॉफी कितनी है 5 है, तो भाई टोटल टॉफी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सेम कंडीशन भाई यहाँ है, सेम कंडीशन आपकी यहाँ है। जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है तो उस टोटल को आर्टिकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। चलिए
तो यहां से लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 90 रुपीज है। टोटल कॉस्ट दी गई है 90 रुपीज, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी है, तो भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3 और टोटल आर्टिकल है x, तो टोटल आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और वो किसके इक्वल है, वो 90 के इक्वल है। क्लियर। चलिए यहाँ से x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, और यहाँ जो प्लस का 90 है वो इक्वल के इधर ले लेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 90 इक्वल 0। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपको सोल्व करना है भाई। क्लियर। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 90 के साथ, और 19 टू जा 180, 19 टू जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 180 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे भाई, 15 माइनस 12, माइनस करेंगे तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आएगा। तो यहाँ से 3 को लिखेंगे हम 15 माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 15 माइनस 12, और यहाँ से x माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल आपका 0। यहाँ से इसको रब कर दूं मैं, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, जगह कम है, यहाँ से इसको भाई रब कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से पहले 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन है भाई, x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से आपका भाई माइनस के 12 कॉमन आएगा, माइनस के 12, तो यहाँ से बचेगा आपका 12 नहीं सॉरी 6 कॉमन आएगा भाई, यहाँ से आपका 6 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 6 टू जा 12, अब यहाँ से प्लस माइनस को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होंगे, अब यहाँ से 6 15 जा 90, तो यहाँ से 15 बचेगा, इक्वल आपका 0 है। चलिए अब दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 15, यहाँ से आपका x बचा और यहाँ से माइनस 6 इक्वल 0। अब एक बार 2x प्लस 15 को 0 लेंगे, तो जब हम 2x प्लस 15 को 0 लेते हैं तो यहाँ से 2x इक्वल आएगा आपका माइनस 15 और x इक्वल आएगा माइनस 15 अपॉन 2। क्लियर। और जब हम x माइनस 6 को 0 लेंगे तो आपका x आएगा 6। अब x हमारा क्या था, x था हमारा टोटल आर्टिकल, टोटल प्रोडक्शन, किस दिन का, एक दिन का। अब क्या आर्टिकल जो बन रहे हैं वो कभी माइनस में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ से पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माने थे, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो भैया उस दिन टोटल आर्टिकल कितने बने थे, 6। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट आपकी कितनी थी, 2x प्लस 3, ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी आपकी 2x प्लस 3। तो यहाँ से चलो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 6 और प्लस 3, 6 टू जा 12 प्लस 3 15, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 15, और टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी दी गई है, 90। तो भैया यहाँ से आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज है और उस दिन टोटल आर्टिकल कितने बने थे, 6, तो 15 6 जा 90, तो उस दिन के टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 90। तो क्वेश्चन आपका जो दिया गया था उसके अनुसार हमारा आंसर भी सही है। तो भैया यहाँ से आपकी एक्सरसाइज होती है फिनिश। जो कल नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी एक्सरसाइज 4.3 की होगी, 4.2 आपका फिनिश, तो एक्सरसाइज जो होगी वो आपकी 4.2 की होगी। ठीक है, आज यही रखते हैं, इतना ही, कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। चलिए।